थोड़ा चिंतन करना चाहिए, भजन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कहते हैं ऐसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, जोरावर, ऊधम सिंह लंदन में जाके अपने पिता का बदला लिया। अगर ये नहीं लिया होता तो बताइए, झांसी की रानी युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिया। 16,000 रानी पद्मावती के साथ में जौहर कर रही हैं, अग्नि के अंगार में कूद करके अपनी आहुति दी, पर मुगलों के लिए एक हाथ की उंगली टच नहीं करने दिया। और कहा नालायक, शेर का मांस कभी सियार नहीं खा सकते, याद रखो। लेकिन आज तो हम सारे लोग बदलते चले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप लड़ रहा है, लड़ते लड़ते अकबर ने एक बात कहा कि महाराणा प्रताप, आप चाहो तो मुझे चाहे सा लिख दो या मां लिख दो, बीच में और कुछ मत लिखना, मैं समझ लूंगा कि तुमने मुझसे समझौता कर लिया है। मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तुम्हारे खाने की पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता ना करो, लेकिन सलाम लिख। लेकिन बारे महाराणा प्रताप मजबूर होकर के लड़ते लड़ते परेशान हो गया। और इतिहासकार लिख रहा है कि घास की रोटी खानी पड़ी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक क्षत्रिय होता हुआ इस अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, अरे अपने प्रजा की सेवा करने के लिए घास की रोटी खा खा करके युद्ध से लड़ रहा है। उससे बड़ा त्यागी पुरुष कौन हो सकता है? पर हम लोग उसको समझ नहीं पाते। पर बताया, मजबूर होकर के उसने कलम को लिया और पत्र लिखने लगा। तो बेटी चंपा आ गई, किनकी बोलो? महाराणा प्रताप की। और उसने कहा, पिताजी कागज और कलम को छीन लिया। पिताजी क्या लिख रहे हो? अरे हमारी रोटियों के लिए आप किसी से गड़गड़ाएंगे? बोलो झुकेंगे? आप क्षत्रिय हो, कैसे क्षत्रिय हो? तुम दो रोटी के लिए किसी के सामने हाथ करोगे? क्या क्षत्रिय की यही पहचान है? हमें ऐसी रोटी का कोई स्वीकार करना बोलो नहीं चाहता हूं। पिताजी मुझे नहीं चाहिए। पता चला, किसको पता चला? भामाशाह को पता चला कि मेरे राजा में कमी आ रही है, राज्य में धन नहीं रहा है, राजकोष खत्म हो गया है, हथियार को पैसे नहीं है, फौज को खाने को अनाज नहीं है। तो एक पत्र लिखा, माणा मेरी बात सुन के जाना। कहां जा रहा? मेरी बात सुन। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा की जो महल थे, क्यों तूने तोड़ डाले? मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा की जो महल थे, क्यों तूने तोड़ डाले? तुझसे थी हमको आशा, तोड़ लेगा राणा, राणा ने मान भय जब, अब है कहाँ ठिकाना? तुझसे थी हमको आशा, तोड़ लेगा राणा, राणा ने मान भय जब, अब है कहाँ ठिकाना? मजबूर हो के जाए तुझसे थी हमको आशा, तोड़ लेगा
मंगा ले, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले, मेरी बात सुन के जाना। चौंकता है एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन बात भामसा की, महाराणा चौंकता है। बिगड़ जाती है। सुन बात भामसा की, महाराणा चौंकता है एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन बात भामसा की, महाराणा चौंकता है एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन ले मेरी कहानी, सुन ले मेरी कहानी, मुझको बुलाने वाले, आशा की जो महल थे चौकों ने तोड़ डाले, बात सुन के जाना। धन की कमी के कारण मोरण से मोड़ता है अपने परण को राणा, क्यों आज तोड़ता है। धन की कमी के कारण मोरण से मोड़ता है अपने परण को राणा, क्यों आज तोड़ता है। धन जिसको न चाहे अपना घर से मेरी मंगा ले, मेरी बात सुन के जाना, चेतक पे जाने वाले, मेरी बात सुन के जाना। राजा को अपने होश आ गया, ये प्रजा क्या कह रही है हमारी, प्रजा हमें अपना पैसा दे रही है, इसका मतलब मैं इतना गिर चुका हूं। मारा प्रजा के अंदर वही जोश आ गया, वही जज्बा आ गया जो आना चाहिए था छतरी के अंदर। और क्या बोले मारा प्रताप, लोग नए पाई दुनिया कहे की सारी, प्रजा से मांगता है राणा बना पुकारी। लूंगा नए पाई दुनिया कहेगी सारी, प्रजा से मांगता है राणा बना पुकारी। मजबूर हो के चाहे बच्चे पीछे उठा लें, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले, मेरी बात। तमाशा करा है, अब देर कर राणा ले फिर तर, अब देर कर राणा ले
कस भाले, मेरी जमी भी सब कुछ तेरे हवाले। अब कर राणा लेती तरकस भाले, मेरी जमी भी सब कुछ तेरे हवाले। मेरी बात सुन के जाना, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे सामने वाले आशा के जो महल थे कौन ने छोड़ डाले। मारा अपना कहना है मुझे नहीं चाहिए, ऐसा है भूख रहकर लूंगा न एक पाई, दुनिया कहेगी सारी प्रजा से मांगता है राणा बना भिखारी। लूंगा न एक पाई, दुनिया कहेगी सारी प्रजा से मांगता है राणा बना भिखारी। मजबूर हो के जाए बच्चे भी जहर खा लें, मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तूने ढाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तूने ढाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले। धन्यवाद। क्या नाम, क्या नाम है? हेमंत कुमार जी, ये 50 रुपए से हम दोनों लोगों का सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दास्तम परमात्मा दीर्घायु रहो। हमारे देश के राजा ऐसे हुआ करते थे, लेकिन आज तो हमारे देश के राजाओं में विकार आ गया। क्या गया बोलो? विकार। सत्य के कहने में इनकी आत्मा काम नहीं करती, असत्य के प्रति भागने का कार्य करते। पहले लोग चाहे अपना होता था चाहे गहर होता था, सत्यम वदस्यामि, सत्य बोलते थे, सत्य कहते थे, तब न्याय होता था। पिता अपने पुत्र को दंड देता था, तुमने सजा की तो तुमको सजा मिलना चाहिए, समाज जो सजा दे वो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। यह हमारे यहाँ की व्यवस्था थी, लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं फुल हो गई। हमको मंथन और चिंतन करना चाहिए। तो बताया, क्या बताया? महाराणा प्रताप कह रहे हैं, लोगा ने एक पाई, दुनिया कही सारी प्रजा से मांगता है राणा बना। बोलो भिखारी। अरे हम प्रजा से मांगे, हमारा राज रहा हो। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, भामाशाह जहां इतिहास महाराणा प्रताप का होगा, साथ में भामाशाह, साथ में भामाशाह का नाम भी होगा। क्यों होगा? वो दानवीर के चक्कर में होगा। उसने कही मेरा सर जमी, अब इसका क्या होगा? अरे इसके लिए मुस्लिम लोग समाप्त कर देंगे। हमारे धर्म को, हमारे जाति को, हमारे राष्ट्र को बचाने का काम करने वाला कोई बोलो नहीं है। राष्ट्र हमारा चला जाएगा, हमारा देश चला जाएगा, और देश चला जाएगा तो आने वाली हमारी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। और जिसको हम कहते हैं सत्य, सनातन वैदिक धर्म, या कहो सनातन धर्म, सनातन धर्म कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा।
कब? जब हम सत्य को जानते हो, सत्य को मानते हो, सत्य का ग्रहण करते हो, तब हम अपने पूर्णता कह सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। एक बार में कार्यक्रम कर रहा था, बदायूं में अलापुर है, मुसलमान बस्ती अधिक है। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात आ गई, रामायण में कहा विगत दिवस मुनि आए सुपाई, संध्या करन चले दोनों भाई। तो उर्दू में कहा गया इबादत क्यों नहीं करता अरे नादान उस रब की, इबादत क्यों नहीं करता अरे नादान उस रब की, सहनता है जो आलम का खबर ले रहा है सबकी, सहनता है जो आलम का खबर ले रहा है सबकी। जब इस बात को सुना तो कई मुसलमान भाई आए और आकर के उनने हमको फिर बाद में बातचीत की, बड़ा सम्मान किया, क्योंकि हम लोग बड़े खतरा वाली बात है, खतरा पास में आ गया भैया। आइए हम लोग थोड़ा चिंतन और मंथन करें, लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा जब हम सही रास्ता पे चलेंगे, तब हमें पता चलेगा